जहिया से चली गईलू छोड़ी के हमके, जहिया से चली गईलू छोड़ी के हमके, जिंदगी भइले सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बड़ी मोरी जान हो। हे चंदा कैसन बड़ी मोरी जान हो। कब कब कोरवा में राहत रहली, क्षण भर जुदाई न साहत रहली। अब ते हमार बिना देखले सुरतिया, अब ते हमार बिना देखले सुरतिया, कैसे के होखे ला बिहान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी रान हो। हे चंदा ले आव खबरिया। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे सर जी का गीत गा रहे हैं। गीत मैं गा रहा था इसलिए कि जिस चैप्टर के बारे में आज उपस्थित हुआ हूँ बात करने के लिए, वो ऐसे ही गीत पर आधारित था, जिसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए इस गीत को मैंने गाया। एक कक्षा 12 के क्लास से मैं लिया हूँ, हिंदी विषय से। हरिवंश उपाध्याय जी इसके लेखक हैं, जिन्होंने पाठ का नाम रखे हैं पवन दूतिका। पवन दूतिका एक प्रेम और प्रेमिका के बारे में वर्णन करता है, जिसमें पवन हरिवंश जी ने बड़े अपने सुंदर कलमों से हम लोग को इंगित करते हैं कि जिसमें इस तरह से इस गीत में एक लेखक ने जो लिखा है कि जा ये चंदा ले आवा खबरिया, मतलब ये चंदा को अपना पवन दूतिका मतलब दूत का बना रहा है। और ठीक इसी तरह से हरिवंश जी ने यहाँ पर प्रेम दूतिका को पवन को बनाए हैं। इसलिए मैंने इसको डिफाइन करने के लिए मैं इस गीत को गाया। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के दिल का जो कनेक्शन होता है वो बड़े मर्मी होता है। जो दिल में रियलिटी में जो प्रेम किया होता है उसी के बारे में इसको जानकारी होती है। जो प्रेम किया है और प्रेम करता है उसी को इसके बारे में जानकारी होगी, बाकी जो नहीं किए उनके लिए तो ये हंसी मजाक ही तो लगती है। लेकिन चलिए मैं इस पर बात करता हूँ कि देखिए यहाँ पर हरिवंश जी ने अगर आपको इंटर में आएगा लिखने के लिए तो आप लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से लिया गया है। इसके लेखक श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिवंश जी हैं। इसके लेखक आप लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से लिया गया है। इसके तथा पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं, जिन्होंने प्रेम के बारे में अपने कलमों से सुंदर कलमों से भावों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको प्रेमी और प्रेमिका और प्रेमी युगल को एक जिंदगी को बिताने का एक संदेह होता है कि जैसे एक दूसरे की बिना जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ठीक इसी पर इंगित करते हुए उन्होंने कहा है। और यहाँ पर दो पात्र लिए गए हैं, जिसमें राधा जी हैं, श्री राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम को वर्णन किया गया है, जिसमें हरिवंश जी ने अपने प्रेम के ग्रंथ में उन्होंने पवन दूतिका में लिखा है। उसमें लेखक चंदा को अपना दूतिका बनाया है। दूतिका मीन्स होता है पत्र पहुंचाने वाला या पत्र पहुंचाने वाली, ठीक है, यानी संदेशवाहिका या संदेशवाहक या राजदूत भी उसे कह सकते हैं। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर मैं इसका भावार्थ दे रहा हूँ। तो पहले आपको लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य पद से लिया गया है और पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया। इसके लेखक हरिवंश उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने अपने कलमों से प्रेम प्रसंग को ब्यौरा यानी प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए राधा और कृष्ण जी का प्रेम का वर्णन देते हैं कि एक समय की बात है जब राधा और कृष्ण जी एक साथ रहते थे, यानी मथुरा में उनका जन्म हुआ और गोकुला में जाकर के उनकी जीवन प्रसंग का निर्वाह होता है। तो जब बचपना युवा अवस्था होती है
तो हम सभी लोग चाहे हम हो या किसी भी या कोई भी आदमी, तो सब लोग एक अपने साथी और सहपाठी के साथ घूमते हैं, टहलते हैं और मन मनसाइन करते हैं, घूमते टहलते हैं। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान मतलब जिसको कृष्ण भगवान जी भी राधा जी से के साथ में जब बगीचे में जाते थे, गाय गोरू चराते थे और नंद बाबा के गायों को चराया करते थे। और उसी समय कृष्ण राधा जी भी अपने उस समय पहले नल उल इस तरह से नहीं हुआ करता था, तो जाती थी पानी लेने के लिए गगड़ी मतलब जमते मटका से पानी लेने के लिए जाया करती थी। तो इस तरह से लीलाओं को देख करके, इस तरह से ग्रंथ को देख करके बड़ा सुंदर सा फील होता था, बड़ा अच्छा था लगता था। तो अक्सर नदियों में पानी भरने के लिए आते, तो ये लोग गाय चराते थे। गाय चराने के बाद जो पानी पीने के लिए गायें उस घाट पे जाती थी, उसी घाट पर ये लोग आया जाया करते थे। मिलते मिलते प्रेम हो जाता है, धीरे धीरे उनकी युगल अवस्था धीरे धीरे बड़ा होने लगती है, छोटे से अवस्था से बड़े बड़े अवस्था में जाने लगते हैं और कहने का मतलब एक जवान हो जाते हैं। दोनों लोग की एक प्रक्रिया एक युवा अवस्था किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो उनकी प्रेम भी बढ़ती है और प्रेम बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय रूप धारण कर लेता है कि एक दूसरे के बिन रहना असंभव हो जाता है। प्रेम राधिका ने कृष्ण से बहुत दिलो जान से प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा से प्रेम करती थी, बहुत मानती थी, दिल से मानती थी। लेकिन कृष्ण भी शायद मानते थे, तभी तो उनका प्रेम हुआ। लेकिन अब मानते थे कि नहीं मानते थे ये तो मैं देखने नहीं गया था, लेकिन ये है कि मानते थे तभी तो प्रेम हुआ, नहीं मानते तो फिर प्रेम कैसे हुआ। लेकिन देखिए जिस समय लोगों का प्रेम होता है, मिलन होती है, जिसमें प्रेम है मिलन है, उसमें जान लीजिए जुदाई भी है। जिसमें प्रेम और मिलन होती है उसमें जुदाई भी होती है। इसीलिए प्रेम करने वाले भैया पहले मलाई खाने से पहले आप परेशानी को भी सुन ले लेना जान लीजिए। तो देखिए जहाँ मिलन होती है तहाँ जुदाई भी होती है। इसीलिए इस चैप्टर में लिखा गया है एक, देखिए अब राधा जी जब बड़ी हो जाती हैं तो राज रियासत के बारे में बात होता है, तो कृष्ण जी युवा हो जाते हैं और युवराज हो जाते हैं, मथुरा के युवराज हो जाते हैं और गोकुला से उनको मथुरा में प्रस्थान करना पड़ता है, जहाँ पर कंस की भी राज्य को गद्दी को संभालना होता है, द्वारिका का भी राजगद्दी को संभालना होता है। तो ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वह सारा इश्कबाजी और वगैरह छोड़ करके फिर अपने धाम को वापस आते हैं। जब वापस आ जाते हैं तो जिससे जो प्रेम किया रहता है वो प्रेम उनको याद आती है। ठीक उसी तरह से प्रेम करने के नाते राधिका अपने बैठी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बैठी खिना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। मतलब बैठी माने बैठी थी, खिना माने हो सकता है उदास होकर के, क्या होकर के, उदास होकर के, एकदम खिन उदास होकर के बैठी थी। एका मीन्स होता है एक, दिवस मीन्स होता है दिन में। एक दिन था जिस समय राधिका अपने घर में उदास बैठी थी। गेह मीन्स होता है घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धारा के भिगोते, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धारा को भिगोते। मतलब आके मीन्स होता है उनके आंख, उनको जब याद करती थी तो याद करने के दौरान जो उनके साथ पल बिताई थी वो पल इतने मर्मीय थे, इतने आनंदपूर्वक थे कि मतलब उनके साथ जुदा होने के लायक नहीं था। और उस जुदाई को बर्दाश्त ना करके उनकी आंखों में आंसू, दीर्घ मीन्स होता है आंख, युगल मीन्स होता है जवान या प्रेमिका, युगल मीन्स होता है प्रेमिका, अपने प्रेमी को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाती थी और वो आंसू आ गई थी। धरा के भिगोते मतलब अपने उनके इतने रोती थी याद करके, कृष्ण जी को इतना याद करती थी, इतना याद करती थी कि शायद इतना रोती थी कि उनके आंखों में आंसू के एकदम पूरी आंख भीग गई थी पूरी। यहाँ तक कह रहा धारा भिगोती मतलब जमीन को भिगो दी थी। क्योंकि रियलिटी में बात तो सही होता है, जब जो प्यार किया होता है, प्यार करने के बाद जो प्यार करके बिछड़ जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है, बड़ी दर्द होती है। जो लोग किए होंगे उनको तो पता है तो इसके लिए तो आप लोग जानते ही हैं। कह रहा आई धीरे इस सदन से पुष्प संदगध को लेके, मतलब धीरे से आई, धीरे से इस सदन मीन्स होता है घर में, पुष्प माने पुष्पों वाले फूलों का, सुगंध माने होता है सगंध मीन्स होता है सुगंध को लेकर के, प्रातः मीन्स होता है सवेरे, वाली माने होता है हवाएं, वाली शुभ पवन मतलब बगीचों से होकर के सुंदर मंद मंद हवाएं,
मंद मंद हवाएं इस काल का वतनाओं से और हो करके ठंडी ठंडी हवाओं को ले आकर के राधा जी के शरीर को लिपट करके ऐसा लग रहा था। अब इस हवाओं को, मंद मंद हवाओं को राधा के शरीर से लिपट जाने से ऐसा फील होने लगा राधा को कि हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे प्रेम में लीन होके हमको गले मिला रहे हैं, आलिंगित कर रहे हैं। इस भावना को क्रिएट करके राधा जी के आंखों में आंसू आता है और अपने प्रेम को बार बार स्मरण करती हैं और याद करती हैं। उसके बाद करें संतापों को विपुल बढ़ाता देख कर दुखिया तो, और इतना विपुल करके मतलब इतना जब कृष्ण जी के प्यार में इतना खो जाती हैं तो इतना ज़्यादा वो गंभीर हो जाती हैं कि बहुत दुख होता है, बड़ी दुख होता है कि मैंने नाहक में प्यार किया, मैं नाहक में प्यार किया। मैंने अभी गाना भाई मैं आपको गाया हूँ कि जहिया से चल गई छोड़ के तू हमको, तो मतलब इस तरह से जो यहाँ उस गाना का रिफ्रेशन इस ग्राफ से बैठ रहा है, सिटी बैठ रहा है। जहिया से चली गई लो छोड़ी के हम के जिंदगी भइल सुनसान हो, जाए चंदा लिया खबरिया, जाए चंदा लिया खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी जान हो। तो इस तरह से मतलब उनको ऐसा फील होने लगा, जिसे इनको जाने के बाद ऐसा फील सा होने लगा, ऐसा फील होने लगा कि उनको दूर हो जाने के नाते ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा उनका संदेश ला करके हमको दे दे। तो वही राधा जी कह रही हैं कि देखिए मैं इस दुखियारी को, एक तो आदमी मुझे सताई रहा है, तुम हे मंद हवाएं, हे ठंडी हवाएं, हे शीतल हवाएं, हे शीतल वायु, आप मुझे क्यों कष्ट दे रही हो? इस दुखिया को और दुखी करने से क्या आपको मिलने वाला है? धीरे से बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। राधिका ने कही हे पवन देवता, हे पवन, आप एक तो श्याम के वियोग में मैं पागल हूँ, मैं दुखियारी हो चुकी हूँ और ऊपर से आप इस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं दुखियारी को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? कह रहा प्यारी प्रातवंद इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी किसी के सताई हुई हो? क्या तुम भी किसी से जुदा हो गई हो? क्या तुम्हारा भी प्रेम कोई धोखा देकर चला गया है? क्या तुम भी अन्याय करके मुझसे जिसे सता रही हो, कोई मुझे सता रहा है यादों में आकर के, क्या तुम भी उसको सता रही हो? क्या हे पवन तुम बताओ मुझे ऐसा क्यों सता रहे हो? तो इसी तरह से इस लेखक में एक बड़ी बढ़िया भावनाओं से उन्होंने लिखा है। इस कविता मतलब ये तो मैं थोड़ा सा गाइड में था तो उसके मैं लिख के भी समझा दिया, बाकी एक किताब से समझाने में बहुत मज़ा आता है, बड़ी अच्छा लगता है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम किताब से भी इस पूरी चैप्टर को आपको पढ़ाऊँगा और प्रेम के बारे में बहुत स्टैंडर्ड और डिटेल्स में आपको समझाऊँगा। और देखिए इसमें हरियावत उपाध्याय जी ने कहा है कि जो भी प्रेम प्रेमिका होते हैं अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए उस गाना के साथ मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगा और उसके बाद वे आप लोग से फिर दूसरी वीडियो मिलेंगे। जहिया से चली गई लो छोड़ी के हम के जिंदगी भइल सुनसान। राधा जी कह रही हैं ना, क्योंकि जो छोड़ के चला गया ना, जहिया से चली गई ला छोड़ी के हम के जिंदगी भइल सुनसान हो, जाए चंदा जाए पवन देवता ले अइहा खबरिया, कैसन बड़ी मोरी रान हो। का हो